शान्ति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। यहाँ अपने विस्तार से अतिचारों पर चर्चा हुई कि जो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, ज्ञानी धर्मात्मा है, इस जीव को 12 प्रकार के व्रत होते हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत और संलेख, है ना। इस प्रकार इन व्रतों में उन जीवों को कैसे कैसे अतिचार हो सकते हैं उसका ज्ञान कराया और साथ में ये उपदेश दिया कि ऐसे अतिचार नहीं लगाना, है ना। इन सब बातों की चर्चा हुई। अब देखो 196 श्लोक में आचार्य भगवान अब इसी बात को आगे क्या बढ़ा रहे हैं कि अतिचार के त्याग का फल क्या है। जो अपने अणुव्रतों में अतिचार नहीं लगाता उसका क्या फल होता है, तो उसके फल की बात चल रही है। देखो, यो इन अतिचारों अपर भी सोच तज सम्यक व्रत शीलादि निर्मल से पुरुष की अर्थ सिद्धि शीघ्र नित। अन्वयार्थ, इस प्रकार गृहस्थ, पंचम गुण स्थानवर्ती गृहस्थ है ना, इस प्रकार गृहस्थ इन पूर्वोक्त अतिचार और दूसरे दोषोत्पादक अतिक्रम व्यतिक्रम आदि का भी विचार करके छोड़कर निर्मल सम्यक व्रत और शील द्वारा अल्प काल में ही पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि पाते हैं। क्या बोल रहे हैं, जो 12 प्रकार के ये जो व्रत हैं, सम्यक तो उसमें भी क्या बोलना है, सम्यक तो व्रत, अणुव्रत और ये शील व्रत, है ना, इनको निर्मलता रखते हैं, इनमें उनमें अतिचार अतिक्रम व्यतिक्रम नहीं होने देते, है ना। तो ऐसा ऐसे पुरुष को अल्प काल में उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो क्या है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, है ना पुरुषार्थ। देखो भावार्थ में कहेंगे पुरुष नाम आत्मा का है और अर्थ नाम मोक्ष का है, उनके प्रयोजन की सिद्धि, है ना। पुरुष के अर्थ की, उसके प्रयोजन की सिद्धि क्या है, प्रयोजन की सिद्धि सुखी होना, परिणति में सर्व विभाव का मिट जाना, है ना, रत्नत्रय प्रकट होना, अनंत चतुष्टय प्रकट होना, ये उसके प्रयोजन की सिद्धि है। देखो टीका पढ़ते हैं, इस प्रकार इन अतिचारों का तथा अन्य भी जो दोष हैं उसे जो पुरुष भले प्रकार विचार करके छोड़ता है। देखो ये वास्तव में शब्द आते हैं, छोड़ता है, करता है ना। विचार किया और समझो छूट गया, पर को पर जाना, दोष को दोष जाना। जब दृष्टांत दिए जाएंगे ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब दृष्टांत दिए जाते हैं ना कि देखो ये शराब है, शराब को शराब जाना, शराब अहितकारी है ना, लीवर लंग्स किडनी को खराब करती है, ये बहुत हिंसक वस्तु है, लिक्वर है, इसमें अनंत जीवों का घात होता है, ये हमारे लिए सेवन करने योग्य नहीं है। तो ऐसा पूरा सांगो पांग टोटल अप्रोच से उस शराब के बारे में जाना, तो जानने का फल क्या हुआ, या पीते नहीं है। दृष्टांत में क्या बात आती है
कि पीते नहीं है मतलब समथिंग टू डू, समथिंग टू नॉट डू, है ना। छोड़ना, खासकर छोड़ना वही। हाँ, कुछ करना, कुछ छोड़ना। दृष्टांत में तो क्या करना है, इसलिए तो कह रहे हैं कि व्यवहार मजबूरी, लौकिक की चीजों से परिचय, तो उस परिचित चीज से अपरिचित को बताते हैं। लेकिन सिद्धांत में क्या घटना घटित होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। सिद्धांत में तो ऐसा जाना, क्या जाना, कि ये शरीर आदिक पर द्रव्य हैं, ऐसा जाना, ऐसा विश्वास हुआ ये पर है और मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा स्व हूं, ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक वहां पे क्या करना है, कुछ नहीं, परिणति स्वभाव में स्थिर हो गई तो आनंद प्रकट हुआ है। अब शरीर को छोड़ना है, शरीर को फेंकना है, शरीर से द्वेष करना है, कुछ नहीं करना, शरीर शरीर के स्थान पर है, मैं शरीर नहीं, ऐसा जाना युक्ति न्याय से, लॉजिकली, कि वो स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है और मैं ज्ञान आनंद मेड हूं, इसका मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसा भली प्रकार से जाना। और ज्ञान में शरीर छूट गया, श्रद्धान में शरीर छूट गया, शरीर के प्रति निर्मम हो गया, शरीर मेरा है ऐसा ज्ञान भी नहीं और शरीर से राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। तो क्या घटना घटित हुई वहां पे, सच्चा ज्ञान हुआ, सच्चा विश्वास हुआ और शरीर की टेंशन मिटी और आत्मा का आनंद हुआ। हुआ ये, करना क्या पड़ा, शरीर में क्या करना पड़ा बोलो, कुछ नहीं करना पड़ा, और आत्मा में क्या करना पड़ा, उसमें भी नहीं। आत्मा में भी कुछ नहीं करना पड़ा। कर्मों अरे को क्या ज्ञान, करना पड़ा, कुछ नहीं, कर्मों ज्ञान को में क्या करना करना पड़ा। पड़ा? मिथ्या तो अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। क्यों, परिणाम, कर्मों का अभाव क्यों हो गया, कि परिणाम के निमित्त से कर्म बंद होता था। अब वो मिथ्यात्व का परिणाम नहीं तो कर्म का बंध नहीं। समझ में आ रही है, अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं तो फिर अनंतानुबंधी कर्म भी नहीं बंधेंगे और पूर्व कृत की निर्जरा हो जाती है, ये ऑटोमेटिक प्लांट। इन बातों को समझना चाहिए। अब जैसे पंचम गुण स्थानवर्ती की बात चल रही है, स्वभाव को जाना है, उसका आनंद प्रकट हुआ है ना, आनंद की वृद्धि हुई है, आनंद की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो जितनी वृद्धि हुई उतना राग मिटा है, राग मिटा है, तो उस राग में जो पर पदार्थ निमित्त थे उनका संयोग मिट गया। समझ आ रही है बात, ऐसा तो उसकी तरफ से बात कही जाती। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो पुरुष भले प्रकार विचार करके छोड़ता है, तो वो छोड़ा कहा जाता है, वे छूट जाते हैं। अरे ये राग, ये जो परिणति में राग उत्पन्न हो रहा है, ये सर्वज्ञ भगवान ने आशा बंद कहा है, इसको दुख रूप परिणति कहा, ये बंद का कारण है, आगामी नए नवीन बंद का कारण है। तो वो अभी राग भले परिणति में उत्पन्न हो रहा है, जैसे अभी शरीर भले है, शरीर से भेद विज्ञान हुआ, ऐसी राग भले है परिणति में, पर वो राग से भेद विज्ञान हुआ है कि ये राग मेरा स्वरूप नहीं, बस ऐसा जाना और राग उत्पन्न नहीं हो रहा, अनंतानुबंधी उत्पन्न नहीं हो रहा, अप्रत्यख्यान उत्पन्न नहीं हो रहा। प्रत्यख्यान जितने जितनी स्वभाव की स्थिरता बढ़ती जा रही है वे उत्पन्न नहीं होते, तो कहने में आता है कि छोड़ता है। समझ में आ रही है बात, देखो। हाँ, हाँ दीदी। और भले प्रकार विचार करके छोड़ता है और निर्दोष सम्यक दर्शन, अणुव्रत, शिक्षा व्रत, गुण व्रत, इन सभी व्रतों के पालन द्वारा जीव शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अतिचारों के त्याग का फल क्या है, कि अतिचार आनंद। के त्याग का फल है कि ये शीघ्र अति शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करने वाला जीव, ये फल है अतिचार के त्याग का फल।
अतिचार का त्याग कैसे होगा कि वो परिणति स्वभाव में सावधान रहे, बस स्वरूप की सावधानी, अतिचार उत्पन्न नहीं होते और ऐसा जीव अल्पकाल में अपने प्रयोजन की सिद्धि कर लेता है। ऐसा क्यों? भावार्थ, पुरुष नाम आत्मा का है और अर्थ नाम मोक्ष का है। इस प्रकार स्वाश्रय निश्चय शुद्धि सहित व्रतों के पालन से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। ये अल्पकाल में मोक्ष तो चला जाता है कि सम्यक दर्शन सहित जो व्रतों को पालन करता है तो वहां सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होने से शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बिना तप के सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। अब देखो, अब कितनी सावधानी चाहिए इन बातों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि कहाँ परमार्थ की बात है, कहाँ व्यवहार की बात है ना। आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं। सम्यक चारित्र की प्राप्ति होने से शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है और बिना तप के सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती नहीं। अब ये क्या चक्कर है, बिना तप के सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती नहीं। देखो फुटनोट में लिखा है, वहीं से अपन पहले पढ़ते हैं। सम्यक तप का अर्थ शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अथवा निज परमात्मा के आश्रय से निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धि से शुभाशुभ इच्छाओं के निरोध पूर्वक आत्मा में निर्मल निराकुल ज्ञान आनंद के अनुभव से अखंडित प्रतापवंत रहना, निस्तरंग चैतन्य रूप से शोभित होना, सो तप है। निश्चय तप कहो, सम्यक चारित्र कहो, एकार्थवाची है। क्या बोला? निश्चय तप और सम्यक चारित्र अलग अलग चीजें नहीं है। स्वाश्रय से, स्वभाव के आश्रय द्वारा, शुद्धोपयोग द्वारा जितनी शुभाशुभ इच्छाएं हैं उनका निरोध हुआ है। इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। वो परमार्थ से तप है, निश्चय तप है। निश्चय तप कहो, सम्यक चारित्र कहो, एक ही बात है। तप से सम्यक चारित्र होता है का अर्थ क्या है कि तप, निश्चय तप और सम्यक चारित्र कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है। सम्यक चारित्र उत्पन्न हुआ तो वहां पर भी राग द्वेष का अभाव होकर वीतरागता हुई, और निश्चय तप हुआ वहां पर भी राग द्वेष कहो या इच्छाओं का निरोध कहो, शुभ अशुभ इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही, उसको तप कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं तप के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता, तो वो व्यवहार तप की ओर इंडिकेशन है। किसकी ओर इंडिकेशन जा रहा है? व्यवहार तप की ओर। तो व्यवहार तप के बिना निश्चय तप नहीं होता, ऐसा माने कि व्यवहार से परमार्थ की प्राप्ति होती है, ऐसा माने। ऐसी भी मानने की जरूरत नहीं है। व्यवहार से निश्चय कभी नहीं होता। निश्चय तो आत्मा के आश्रय से ही होता है, ही लगाओ। लेकिन उसके साथ में सहचारी जो परिणाम है, दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता के साथ में अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत के जो परिणाम हैं, वे परिणाम सहचारी होने से, और उस पहले भी बात हो चुकी, अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी की जो के अभाव की जो वीतरागता है ना, उसकी पैकिंग है वे। समझ में आ रही है? सहचारी होने से, उसकी सुरक्षा होने से उस पर व्यवहार तप के ऊपर आरोप चला जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि भैया जिसको बाहर में अणुव्रत ही नहीं है तो अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता कैसे होगी? तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनता है, इसलिए उसको व्यवहार तप कहा जाता है।
और फिर ऐसा भी कहने में आता। फिर एग्जाम्पल ले लो केले का, कि बाहर में छिलका जब पीला दिखाई देता है तो अंतरंग में वो केले में सॉफ्टनेस, स्वीटनेस, है ना, आ जाती है। समझ में आ रही है? हाँ तो दीदी। पीला उसको पीला छिलका नहीं कहते, पीला केला कहते हैं। पीले छिलके पर केले का उपचार चला जाता है। बाहर में यदि पीला है तो समझो अंदर में वो पक्का केला है। बाहर में हरा छिलका है तो समझो वो कच्चा केला है। हाँ जी। लेकिन दोनों में कोई कनेक्शन, छिलका अंदर केला को पीला करता है क्या, वो मीठा करता है क्या? छिलके का पीला रंग अंदर के केले को मीठा करता है क्या? नहीं करता, उसका स्वयं वो होता है। कारण बनता है कि नहीं? ऐसा कॉम्बिनेशन है बस, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो फिर उस पे उपचार चला जाता है। अरे जब केला ही पीला नहीं हुआ तो मीठा कैसे होगा? तो इसका अर्थ ये है कि पीला छिलका अंदर उसको मीठा करता है कि नहीं? ऐसा नहीं है, भाषा ऐसी जाती है। तो इन बातों को हमें भली प्रकार समझना चाहिए। और गुरुदेव श्री ने इस श्लोक का बहुत डीपली अर्थ किया है, एक लाइन भी छोड़ने जैसी नहीं है। इसका अपन पूरा प्रॉपर व्यवस्थित स्वाध्याय करेंगे और कोई भूल नहीं रह जाए हमारे को आज शब्द और संवर निष्ठा की, है ना? देखो क्या कह रहे हैं। तो दीदी यहाँ बिना तप जो बोले ने, बिना तप सम्यक चारित्र न मिले, तो वहाँ बिना तप पूर्ण सम्यक चारित्र न मिले ऐसे बोलेंगे तो सब कुछ आ जाएगा बराबर। फिर वो निश्चय तप तो चौथे वाले को भी होता है, व्रतादि वगैरह भी होता है। सो यहाँ अगर बिना तप पूर्ण सम्यक चारित्र न मिले, पूर्ण शब्द लिखेंगे तो फिर बराबर बैठ जाएगा। देखो सुनो, अभी करते हैं चर्चा, है ना? क्या कह रहे हैं? इस प्रकार व्रतों के पालन से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होने से शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होता है। अच्छा, ये तो अपन ने पढ़ लिया था, अपने को फुटनोट पढ़ना था। क्या बोल रहे हैं? अखंडित प्रतापवंत रहना, निस्तरंग चैतन्य के से शोभित होना तप है। ऐसा निश्चय तप, ऐसा निश्चय तप, आपके प्रश्न का आपने जो बात कही है ना, वो उसकी बात आ रही है। ऐसा निश्चय तप भूमिका अनुसार श्रावक तथा मुनि के होता है। ऐसा निश्चय तप भूमिका के अनुसार श्रावक और मुनि को होता है। चतुर्थ गुण वर्ती को अविरति कहते हैं। तो अभी उसको उनको गौड़ करके, उनकी अभी विशेष व्याख्या नहीं करके कि वहां सम्यक चारित्र होता है कि नहीं होता, आंशिक होता है, थोड़ा होता है, फिर वहां व्रत होते के, वो सब चर्चा में नहीं जाके जिस मैटर पे बात चल रही है हाँ उसी बराबर। के लिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि निश्चय तब भूमिका के अनुसार श्रावक तथा मुनि के होता है। श्रावक को दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप तप, है ना, और मुनि को तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप तप, दोनों को होता है। वहां बाह्य में 12 प्रकार के तप में से यथा योग्य निमित्त होता है। वीतरागता पूर्ण नहीं हुई, दो कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, तो उन दो कषाय चौकड़ी के सद्भाव में ऐसे 12 प्रकार के व्रत होते हैं। सो उनका ज्ञान कराने के लिए उसे व्यवहार तप कहा जाता है। वे तप अब कुछ नहीं है, वे तप नहीं है, वे तो आशबन तत्व है। परंतु साथ में होने से कषाय की मंदता पर धर्म का उपचार जाता है, परंतु कषाय की मंदता कभी धर्म नहीं होती। धर्म तो उसे कहते हैं जो संसार समुद्र से छुड़ाकर उत्तम सुख में धर दे, है ना। और आशा बंध तत्व तो कर्म बंधन करा के संसार में रोकता है। समझ में आ रही है बात? तो क्या कह रहे हैं
कि व्यवहार तब कहा जाता है विशेष रूप से समझने के लिए मोक्षा प्रकाशक अध्याय 7 निर्जरा तत्व के की सिद्धांत की यथार्थता पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, उसका ज्ञान कराने के लिए उसको यहाँ पर व्यवहार कहा जा रहा है। परंतु व्यवहार तब से निश्चय तब होता है, व्यवहार तब से सम्यक चारित्र होता है, ऐसा नहीं। निश्चय सम्यक चारित्र तो निश्चय तब तो स्वभाव की सन्मुखता से होता है, स्वाश्रय से होता है ना। इतनी बात अपन को एकदम क्लियर होनी चाहिए। और गुरुदेव श्री आगे बहुत बात कर रहे हैं तो अपने को और एकदम स्पष्टीकरण होता चलेगा। देखो 334 नंबर पेज पे भावार्थ पढ़ते हैं डायरेक्ट। देखो नीचे, पुरुष नाम आत्मा का है और अर्थ नाम मोक्ष का है। आत्मा को मोक्ष अर्थात परमानंद की प्राप्ति कैसे हो, इस प्रकार स्वाश्रय निश्चय शुद्धि सहित, है ना, इस प्रकार व्रतों के पालन से सम्यक चार की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ वहां रखा क्या कि स्व चैतन्य मूर्ति जो आनंद स्वरूप है उसका आश्रय करके जो चारित्र और व्रत हो उसके कारण मुक्ति होती है। आत्मा आनंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य वस्तु का अंदर में आश्रय करके और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो, तब उसे बाहर में 12 व्रतादि के जो विकल्प हैं उसे निमित्त रूप गिनकर उससे मुक्ति होती है, ऐसा कहने में आता है। ऐसा कहने में आता है निमित्त का ज्ञान कराने के लिए। फिर वही वाली बात है कि अंतरंग के दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता व्यक्त दिखाई देती नहीं है। और जिनको दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता होती है उनको नियम से ऐसे परिणाम होते हैं। अनंतानुबंधी परिणाम दूसरे हैं, अप्रत्याख्यान परिणाम दूसरे हैं, और इनको ऐसे परिणाम होते हैं। तो उन परिणामों का ज्ञान करके, निमित्त का ज्ञान करके अंतरंग वीतरागता हमारे भाव वासन में आती। बाहर पीला छिलका देखकर अंदर केले की सॉफ्टनेस स्वीटनेस हमारे को ख्याल में आ जाती, इसलिए उसको पीला केला कहा जाता है, जो छिलका है, जो 1% भी केला नहीं। सरल बात है एकदम, है ना। देखो गुरुदेव श्री तो एकदम स्पष्ट बात करते हैं, दीदी उसे निमित्त रूप गिनकर उससे मुक्ति होती है, ऐसा कहने में आता है। हाँ बोलिए। दीदी ये रिसेंटली है ना, मुझे बहुत ये आनंद 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 स्वरूप पर बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित हुआ है, जो पहले इतना नहीं होता था। जब इस आत्मा में हम इसको हर तरह से समझ रहे हैं, उसमें ये आनंद शब्द का भाव भाषण थोड़ा और बैठाइए ना। देखो योग्यता है बहुत बड़ी। आज सुबह ही ये आनंद शब्द पे ही चर्चा चली थी आज, है ना। और अपने कोई मन करता है कि कुछ ऐसी बात हो तो शेयर करें आपके साथ, आपकी कोई बात हो तो सुबह शेयर करें, है ना। देखो जीव अजीव अधिकार शुरू हुआ आज से, है ना। और आचार्य भगवान ने, अमृतचंद आचार्य देव की ये विशेषता है कि पूरे समय सार को उन्होंने कुंद आचार्य भगवान की तरफ से कोई डिवीजन नहीं था, ये पूर्वंग अधिकार, ये जीव अजीव अधिकार, ये कर्ता कर्म अधिकार, ये आशा बंध, ऐसा कुछ नहीं था। ये सारे डिवीजन अमृतचंद आचार्य देव ने किए। और अमृतचंद आचार्य देव ने हर अधिकार से पूर्व अपना मंगलाचरण किया। तो जीव अजीव अधिकार में भी उन्होंने मंगलाचरण किया, और उस मंगलाचरण में आचार्य देव ने ज्ञान की महिमा बताई। कैसी ज्ञान की महिमा बताई कि यही कहा कि ज्ञान आनंद रूप होता है, आनंद को लेके आता है। ये ज्ञान कहते ही उसको है
कि जिसके साथ में आनंद होता है। ऐसा आचार्य भगवान के शब्द हैं वहां पे, आप देखना। जीव जीव अधिकार का मंगलाचरण। ओके। तो अब ये क्या है, ज्ञान और आनंद का क्या सुमेल है, कैसा अभिनव भाव है। अपन लौकिक से भी देखें, एकदम लौकिक। ये एग्जाम्पल सुबह दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चे को बोला, क्लास में कई सारे बच्चे थे, एक बच्चे नहीं कई सारे बच्चे थे, और टीचर ने बच्चों को बोला कि बच्चों काऊ के ऊपर ऐसे लिखो, कौन बताएगा, ऐसा टीचर ने प्रश्न किया। तो देखो, ज्ञान से आनंद होता है, इस बात, ये प्रश्न है आपका, इसी पर चर्चा चले। ज्ञान से आनंद होता है। कैसे आनंद होता है ज्ञान से? कि जिस बच्चे को काऊ का ऐसे पता है, लाइन लिखी है, वो तो खुश होता है। बच्चा कैसा क्या करता होगा, ऐसा उछलता है, सर हम बताएं, हम बताएं सर, सर हम बताएं, ऐसा। समझ में आ रही है? ज्ञान से प्रसन्नता होती है, ज्ञान आनंद रूप होता है। अच्छा, अब जिनको थोड़ा बहुत याद है, अच्छे से आता नहीं है, तो वो कैसे बैठेंगे? आंखें नहीं मिला सकते टीचर से, ऐसे बैठे होंगे, ऐसे से बॉडी लैंग्वेज हो जाएगी, और कोई सिर नीचे लटका के बैठा रहेगा। अज्ञान से दुख होता है, ज्ञान से परेशानी होती, और ज्ञान से आनंद होता है। आनंद होता है। होता ही है। दूसरा एग्जाम्पल दिया कि नई बहू घर में आई, घर वाले ने बोला कि बेटा आज तो कड़ी बनाओ। अब जिसको आती है वो क्या बोलेगी, जी मम्मी अभी बनाती हूँ, उसकी सीख के आई है। और जिसको आती नहीं है वो टेंशन में आ जाएगी। समझ में आ रही है? हाँ जी। ऐसे ही इसी प्रकार इस ज्ञान को बोला कि अनंत भगवान का स्वरूप कहो, वीतरागता सर्वज्ञता का क्या भाव है। तो जिन्हें आता है वो प्रसन्न है, और नहीं आता तो वो नहीं आता, मतलब कि आप उदक चंदन करते रहो, आपके ज्ञान में आनंद नहीं होगा, प्रसन्नता नहीं होगी। आप जाओ रोज दर्शन करो, लेकिन प्रसन्नता नहीं होगी, अहो भाव नहीं आएगा। ओहो प्रभु, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव। समझ में आ रही है? हाँ जी दीदी। ऐसा। अब उन्होंने हमें हमारा स्वरूप बताया और अपने स्वरूप को जाना। देखो अभी शायद यहाँ पे एक शब्द आया था, सुबह ही आया होगा, है ना। अपने स्वरूप को भली भांति जानकर वो ज्ञान प्रतापवंत होता से शब्द है मूल में आचार्य देव के। प्रतापवंत, हाँ। अपनी स्वरूप संपदा को जानने वाला कैसा होता है? आनंदित होता है। और उस श्लोक में 3 शब्द आए हैं, धीर, उदात्त और अनाकुल। धीर है, गंभीर है ना। उदात्त है, जिसको झलकना है झलको। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय जो भी कुछ झलकता है ज्ञान में, वो ज्ञान में प्रवेश नहीं होते। ज्ञान उनसे अच्छा बुरा नहीं होता। जिसको झलकना है खूब झलको हमारी तरफ से। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई मेरे ज्ञान स्वभाव में कुछ कर सकता नहीं। ज्ञान अनाकुल है, टेंशन लेस है, अपने स्वरूप को जान। समझ में आ रही है? कुछ एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है, पर को पर जानकर ज्ञान निर्मम हो गया उनके प्रति और आनंद से भर गया। स्वरूप समझकर आनंद होता ही है। बहुत बढ़िया दीदी। होता ही है, ये आनंद का भाव है। देखो अभी स्वरूप नहीं जाना तो टेंशन टेंशन टेंशन। अब कोरोना नहीं हो जाए, कुछ हो नहीं जाए, मर नहीं जाए, जी नहीं जाए, अब देखो कब मरेंगे, अब वो रोग बहुत है, सिर में दर्द है, अब वैसा है और वैसा है। और यहाँ पर यहाँ जाना अविनाशी स्वरूप हो, तो ज्ञान कैसा हो गया? आनंद से भर गए। मैं मरता ही नहीं, आनंद से भर गए। लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे, ये शब्द कहाँ से आते हैं? आनंद से ये शब्द आते हैं। समझ आ रही बात? बहुत बढ़िया दीदी।
देखो इसके लिए लास्ट बात कह के अपन आगे बढ़ेंगे। ये सुबह भी ये वाली बात आई क्या, जब तक राजा श्रेणिक अपने को कर्ता देख रहे थे, अपने स्वरूप को नहीं जान रहे थे, देह की क्रिया और राग से भिन्न शुद्धात्मा नहीं जान रहे थे, तब तक टेंशन में थे। क्या बोला, जब तक कैसे राजा भाव हम्म कैसे भाव उत्पन्न हो रहे थे, ओहो हम्म मैं तो महापापी हूँ, हम्म ऐसा हूं महापापी, हाँ। मैं तो महापापी हूँ, इससे अच्छा तो मर जाऊं, हम्म ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे थे। पॉइंट समझ में आ रहा है। हम्म और जैसे ही आचार्य देव ने कहा, अरे तुम अकर्तज्ञ हो, हम्म ज्ञान स्वरूप ही हो, तुम भगवान आत्मा हो, और हम्म ऐसा जाना, और जानते से रत्नत्र की प्राप्ति हुई। बोलो, आनंद से भर गया ज्ञान। अब महावीर भगवान के समवशरण में फिर चर्चा आई। क्या चर्चा आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राजा क्षणिक, वर्तमान में तुम नरक जा रहे हो, तो इसका ऐसा ज्ञान होने पर भी ज्ञान आनंद देता है। और भविष्य में तुम तीर्थंकर बनोगे, ऐसा जानकर भी ज्ञान आनंद देता है। ये है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आनंद का मतलब ये अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली से। समझ में आ रही है बात। हाँ दी, हाँ जी दीदी, बहुत बढ़िया है, ऐसे थैंक यू सो मच। देखो क्या बोल रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ है 335 पेज पे, कि उसमें फिर व्रत आवे ना, वे व्रत निमित्त रूप से बताते हैं। उसमें ऐसे व्यवहार व्रत होते हैं, वे बताते हैं कि वहां इतनी शुद्धि उसे होती है। वह तो मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का कहते हैं ना भैया, कथन में 2 प्रकार है, निश्चय व्रत और व्यवहार व्रत। ये दोनों मोक्ष के कारण हैं, ऐसा कहने में आता है, प्ररूपणा ऐसी आती है, परंतु वास्तव में तो निश्चय व्रत ही मोक्ष का कारण है। बोलो, आत्मा को व्रत से फायदा होता है कि अव्रत से फायदा होता है? व्रत दोनों से से, फायदा होता है कि अव्रत से नुकसान होता है? दोनों से नहीं होता कुछ। है ना। क्या बोल रहे हैं, वास्तव में तो निश्चय व्रत ही मोक्ष का कारण है। आत्मा गायब सर, देखो स्पष्ट कह रहे हैं गुरुदेव श्री, प्ररूपणा होती है दोनों प्रकार से, निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार से प्ररूपणा होती है। लेकिन आप व्यवहार को व्यवहार जानना, निश्चय को निश्चय जानना, उसमें गलती नहीं करना समझने में। उपचार सो उपचार है, परमार्थ सो परमार्थ। समझ में आया। कथन 2 प्रकार के हैं, व्यवहार और निश्चय। आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है, उसके आश्रय से जो चारित्र प्रकट हुआ, वह यथार्थ निश्चय है। और 12 व्रतादि हैं, वे व्यवहार से, उपचार से व्रत है। इन 2 से मुक्ति होती है, ऐसी निरूपणा कथन है। बाकी वास्तविक वस्तु तो एक ही है। ये वाली चर्चा अपन बहुत बार करते हैं कि विश्व में प्रत्येक वस्तु एक ही प्रकार की है, उसकी प्ररूपणा कई प्रकार से की जा सकती है। कॉटन का रूमाल कितने प्रकार का, एक ही प्रकार। यथार्थ सुनिश्चय, कॉटन के रूमाल को कॉटन का ही रूमाल कहना सुनिश्चय, ये कभी नहीं बदलेगा। अपराश्रित कथन करो, भेद से कथन करो, संयोग से कथन करो, तो सब ये उपचार में चला जाए। उसकी लंबाई चौड़ाई से कथन करो कि 1 फीट बाई 1 फीट का है, इतना बड़ा रूमाल है ना, तो सद्व्यवहारने की बात होगी, भेद से बताए। पैसे से बताओ तो पराश्रित कथन हो गया, अरे ये 50 रुपए का रूमाल है। तो कोई बोले अरे ये गिफ्टेड है, ससुराल से आया, ससुराल का रूमाल है। ऐसे अनेक कथन हो सकते हैं। लेकिन रूमाल में आप ससुराल ढूंढने चलो तो नहीं मिलेगी।
रूमाल में 10 रुपए 50 रुपए ढूंढने चलो तो नहीं मिलेंगे, रूमाल में कॉटन ढूंढने चलो तो जरूर मिल जाए। क्या कहा? हाँ दीदी, बात सुंदर। ऐसे कॉटन मिलेगा। हाँ, यथार्थ सो निश्चय। व्रतादि को जो निश्चय चारित्र है, निश्चय व्रत है, निश्चय तप है, इसमें शांति ढूंढोगे तो जरूर मिलेगी, क्योंकि वे शांति रूप है। और जो व्यवहार तप है उनमें शांति ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी। समझ में आ रही है? और सुनना ध्यान से, उस व्यवहार व्रत में, अरे इन्होंने परिग्रह प्रमाण किया, इन्होंने ऐसा छोड़ दिया, है ना, ऐसे पराश्रित कथन करोगे तो उस व्रत में कितने पर पदार्थ मिलेंगे? एक भी नहीं। पर की अपेक्षा से कथन किया जाएगा, ये छोड़ा, ये रखा, वस्तु ग्रहण त्याग से शून्य है। ये कितनी समझने की बात। वो शेष राग कैसा है, उस राग का ज्ञान कराया। आ रही बात ख्याल में? हाँ जी दीदी। ऐसा बिना तप के सम्यक चार की प्राप्ति नहीं होती है। बोल में देखो गुरुदेव श्री अब बिल्कुल स्पष्ट, बहुत स्पष्ट व्याख्या करेंगे। क्या व्याख्या करेंगे? जहां चारित्र हो वहां निश्चय तप और व्यवहार तप निमित्त रूप से होता है। जहां आत्मा अपने आनंद शुद्ध स्वरूप का आश्रय करके दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट करता है, उसमें निश्चय तप के साथ चारित्र साथ में होता है। ये तो साथ में भेद से बात की जा रही है, तो तप कहो चारित्र कहो एक ही बात है ना। और व्यवहार तप भी बारह प्रकार के तप भी निमित्त रूप से होते हैं। अभी देखो टोडरमल जी का वाक्य, यह सर्वत्र व्यवहार निश्चय का यह लक्षण महासिद्धांत है। निश्चय है वह यथार्थ है, व्यवहार है वह साथ में निमित्त उपचार देकर उसे व्यवहार कहने में आता है। व्यवहार देखकर उपचार करने में आया है, परंतु वास्तव में वह मोक्ष का मार्ग नहीं है। व्यवहार व्रत, व्यवहार दर्शन, व्यवहार ज्ञान वह वास्तव में मोक्ष का मार्ग नहीं है। व्यवहार दर्शन मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन मतलब देव शास्त्रु का श्रद्धान, क्षेत्र सात तत्व का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन नहीं है, आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन। और जिसको आत्म श्रद्धान होता है उसको निमित्त रूप से देव शास्त्रु का श्रद्धान, क्षेत्र सात तत्व का श्रद्धान होता ही होता है। हाँ जी, परंतु फिर भी वो परमार्थ से सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसे ही सम्यक ज्ञान, आत्म ज्ञान सो सम्यक ज्ञान है। वो द्वादशांग का ज्ञान ज्ञान ही वो नहीं, रूप से, परंतु आत्म ज्ञान सच्चा ज्ञान। ऐसे ही आत्मा में स्थिरता सो सम्यक चारित्र है, राग द्वेष सम्यक चारित्र नहीं है। अति मंद कषाय का परिणाम भी सम्यक चारित्र नहीं है ना। ऐसे भली प्रकार जानना चाहिए। मोक्ष स्वरूप तो आत्मा है, पूर्णानंद का नाथ, आत्मा का आनंद का धाम है। उसमें अंदर में स्थित होने से दृष्टि ज्ञान स्थिरता से मुक्ति होती है। बाहर के विकल्प जो हों उनसे बंधन होता है, तथापि उससे निमित्त रूप से कथन गिनकर व्यवहार से अनुकूल निमित्त है, इसलिए ऐसा करके उससे मुक्ति होती है। ऐसा आरोपित कथन है। समझ में आ रही है? ये आरोपित कथन है। कोई मुक्ति, उससे कोई मुक्ति नहीं होती। 28 मूल गुण के परिणाम से, देह की नग्नता से कोई मुक्ति नहीं होती। मुक्ति किससे होती है? स्वभाव की स्थिरता से मुक्ति होती है। समझ में आ रही है बात? हेलो? हाँ जी दीदी, आ रही है समझ में। तो स्क्रीन चली गई है तो कुछ पता नहीं चल रहा। आपका दीदी वीडियो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? अच्छा चलो ठीक। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे?
तो इस तरह की यहाँ पर चर्चा गुरुदेव श्री ने बार बार इस बात को दोहराया है। देखो लास्ट लाइन में लिखा है सम्यक तप का अर्थ, सम्यक तप का अर्थ शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म है। वो सम्यक तप का अर्थ शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म। आत्मा में शुभ अशुभ जो उपयोग है वह अशुद्ध उपयोग है, वह तो बंध का कारण है। शुभ और अशुभ उपयोग वह सब बंध का ही कारण। 337 पेज पे सबसे टॉप में, वह तप नहीं तथा यथार्थ चारित्र अर्थात मुनिपना नहीं। यथार्थ मुनिपना तो मोक्ष का कारण है। देखो यहाँ पर एक बहुत समझने की बात है, इसकी चर्चा करते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे मुनिपना मतलब क्या, किसी भी अनंत सिद्ध जिसकी भी बात चले, तो सबसे प्रथम मुनि कहो, आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी कहो, अनंत सिद्ध परमात्मा को, प्रथम जीव तत्व। हमेशा मूल वस्तु से बात शुरू करना चाहिए। समझ में आ रही है बात? बाहर की सारी बातें हो जाए और मूल वस्तु छूट जाए तो वो ज्ञान सम्यक नहीं कहलाता। द्रव्य के बिना किसकी पर्याय? समझ में आ रही है? हाँ जी। मिठास है, चीनी, पता है चीनी का नाम ही नहीं लिया। चीनी के बिना कैसी मिठास? ऐसी द्रव्य के बिना कैसा मुनिपना, कैसा अनंतपना? वे अवस्थाएं हैं। एक बात हो गई, मूल द्रव्य। हमारे मुनिराज कौन है? जीव वस्तु। पहली बात, कैसी जीव है? कैसे जीव है वे? कि आगम में 4 प्रकार की कषाय कही, तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है। मतलब 3 कषाय चौकड़ी में जो दुख होता था, तकलीफ होती थी, राग द्वेष उत्पन्न होते थे, उन सब का अभाव रूप आनंद है, शांति है, निश्चिंता है, निर्भरता है। इसका नाम मुनिपना। समझ में आ रही है? हाँ जी, दो बातें। अब उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत से बात करें तो सुनो, परिणति में शेष राग की सत्ता भी मौजूद है, क्योंकि जीव इतना पूरा है ना। जो सॉरी, जो साथ में जो शुभ राग है वो भी जीव की ही सत्ता है ना। हाँ जी। तो वो 28 मूल गुण को भी उपचार से मुनिपना कहते हैं। वो हमारे को व्यवस्थित ज्ञान में हो। इस 28 मूल गुण के बिना भी कैसा मुनिपन, क्योंकि वो जीव की ही पर्याय है। कौन समझ में आ रहा है? ज्ञान सम्यक हो गया, श्रद्धा सम्यक हो गई। चारित्र में 2 प्रकार के भेद बन रहे हैं। कुछ चारित्र की परिणति में शुद्धता है, चारित्र की परिणति में अशुद्धता है। तो वो अशुद्धता भी जीव की ही है ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता प्लस 28 मूल गुण। इतना काम जीव में है। इस पूरे का नाम मुनिपना। परंतु यथार्थ जानना कि जो 28 मूल गुण है वो बंध के कारण है, जो प्रचुर वीतरागता है वो मोक्ष मार्ग है, और जो मुनि भगवंत है वे तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। इसके आश्रय से वीतरागता प्रकट हो रही है, इसके आश्रय से रागादि का अभाव हो रहा है। उनका ज्ञान अपने को वीतरागी नहीं जानता, उनका ज्ञान अपने को त्रिकाली ध्रुव जानता। उनकी श्रद्धा में वीतरागता की श्रद्धा नहीं है, उनकी श्रद्धा में त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा है। चारित्र की परिणति में थिर नहीं है, चारित्र की परिणति स्वभाव में थिर है। समझ में आ रही है बात? उसको वीतरागता कहते हैं। वो मुनि, वो शुद्धोपयोग रूप मुनिधर। तो साथ में जितनी कषाय है उतना 28 मूल गुणों का पालन है। सो वो उपचार से मुनि बना, और ये मूल पूरा मुनि बना। समझ में आ रही है? अब शरीर का एक क्षेत्रावगा संबंध हो रखा है, तो फिर उधर से उपचार से असद्भूत से नग्नता आदि वो सब असद्भूत व्यवहार से बात की जाती है। लेकिन हमारा ज्ञान कभी भी जीव को शरीर वाला नहीं जानेगा। बोलते रहेंगे कि हमारे मुनि नग्न होते हैं, बोलते तो यही रहेंगे,
लेकिन शरीर को मुनि कभी नहीं मानेंगे। हमारे मुनिराज 28 मूलों का पालन करते हैं। ऐसा बोलते तो रहेंगे, लेकिन 28 मूल गुणों को कभी मोक्ष मार्ग नहीं माने। हमारे मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता होती है, प्रचुर वीतरागता के धनी होते हैं, ऐसा कहेंगे तो सही, लेकिन वीतरागता मात्र को मुनि नहीं मानेंगे। क्या बोल रहे हैं? मूल वस्तु को नहीं मानेंगे। हाँ, ऐसा। ये गलती सर्वज्ञता अनंत भगवान में होती है। हमारे भगवान कैसे होते हैं? सर्वज्ञ वीतरागी। मूल वस्तु जीव है। हाँ, जीव चाहिए सबसे पहले, ऐसा। तो ठीक दीदी है। यहाँ दीदी जीव को कहने से तो सारे जीव लिए पहले, उसके बाद उसको धीरे धीरे कम करते गए, छटनी करी। 3 कषाय चौकड़ी का लिया तो अधिकतर जीव अलग हो गए। ऐसा हमें ये किया। पता चला ना कि हमारे मुनिराज की पर्यायों में क्या है, तो कहेंगे प्रचुर वीतरागता, तो वो भी उनका परिचय है। समझ में आ रही है? हाँ जी। शुद्ध निश्चय से उनका परिचय है वो, और 28 मूल गुणों के धारी हैं वो अशुद्ध निश्चय से उनका परिचय है। सब पूरे सर्वांग से जानना पड़ेगा ना। हाँ जी। पूरी चर्चा आएगी, अभी गुरुदेव श्री पूरे मुनि धर्म की बात करें, है ना। ऐसा समय अपना हुआ है क्या? मेरे पास कुछ इंडिकेशन नहीं मिली। हाँ जी, समय हो गया। हो गया है। देखो अगली लाइन में बहुत अच्छी सी बात अगले पैराग्राफ में कहती है। टोडरमल जी ने लिया यह मुनि धर्म कैसा? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत पद को प्राप्त किया। अब आगे अनंत भगवान की बात करेंगे, और फिर वापस निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात करेंगे। प्रतापवंत यहाँ पर भी गुरुदेव श्री कहेंगे, है ना। तो इस तरह से अपन को भली भांति स्वरूप को समझना चाहिए। शेष चर्चा पर आगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र दीदी।